ओके डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बेसिक ग्रामर पढ़ाएंगे, मतलब जीरो से हाईएस्ट लेवल तक। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं ए टू जेड। ये हमारे टोटल होते हैं 26, हम सभी जानते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है अल्फ़ाबेट। क्या बोला जाता है? अल्फ़ाबेट। और हिंदी में हम इसे कहते हैं वर्डमाला। आप कह सकते हैं ए से लेकर जेड तक कुल मिला के कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। और ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। इनके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट वो कौन से होते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। पहला वो पार्ट होता है, देखिए, जिसको हम बोलते हैं VOWELS, ठीक है। वावेल्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर, ठीक है। स्वर हमारे होते हैं जैसे A, E, I, O, U। उसके बाद होते हैं व्यंजन, जिसको हम बोलते हैं CON, SO, NE, NTS। कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, ठीक है। ये हमारे टोटल होते हैं बच्चों 21। ये हमारे होते हैं 21, जिसको हम जो होते हैं B to Z, मतलब AEIOU को छोड़कर जितने हमारे 21 होते हैं वो हमारे होते हैं व्यंजन। और ये हमारे टोटल होते हैं 5। अब इनको कहा क्या जाता है? इनको कहा जाता है अल्फ़ाबेट। और आप कह सकते हैं कि ये सभी क्या है? लेटर है। A to Z पूरे क्या है? लेटर है। इंग्लिश वर्डमाला के पूरे 26 लेटर है। अब देखिए, हम आपको बताते हैं। हमने अक्षर जान लिया है, अब हमको जानना है कि शब्द क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे कि शब्द क्या होता है। WORD, जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्द। इसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में शब्द बोलते हैं। शब्द कहते किसको हैं? शब्द कहते हैं जैसे अक्षरों की वह माला। जब अक्षर आपस में मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण करते हैं। हम इसका एक डेफिनाइट करेंगे, जैसे डेफिनेशन बनाएंगे। तो अक्षरों की वह माला जिससे कोई भाव निकलता है शब्द कहलाता है। अक्षरों की वह माला जिससे कोई भाव निकलता है शब्द कहलाता है। जैसे देखिए, A एक अक्षर है ना, B एक अक्षर है, ठीक है। ये जो B है ये हमारा एक अक्षर है, और I जो है वो एक अक्षर है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे देखिए, R कहीं पर था ABCD के किसी अक्षर में, कहीं पर A था, ठीक है, कहीं पर A था, ठीक, कहीं पर A था। उसके बाद कहीं पर T था, ठीक है, कहीं पर क्या था? T था। अब इस सभी को हमने मिला दिया तो बन गया RAT बन गया। रैट, मतलब इसका कोई अर्थ निकला। अर्थ क्या निकला कि रैट माने क्या होता है? चूहा होता है। मतलब अक्षरों की वह माला जिससे कोई भाव निकलता है शब्द कहलाता है। इसका मतलब अक्षर जब मिलते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। चलिए, अब आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक आपको और बता देते हैं। जैसे आपने बहुत पहले पढ़ा होगा APPLE, ये बराबर जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा APPLE। क्या बन रहा है हमारा? एप्पल बन रहा है, ठीक है। अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे बताते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम आपको आगे बताते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। अभी आप वर्ड जान गए हैं, अब आपको हम बताते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है। जब हमने पढ़ा कि अक्षर मिलते हैं, मतलब जो वर्ड क्या होता है, लेटर जब हमारे मिलते हैं तो वर्ड बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जब वर्ड मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, मतलब शब्द जब मिलते हैं तब क्या बनाते हैं। तो जब शब्द मिलते हैं बच्चों तो बनाते हैं क्या? सेंटेंस, SENTENCE, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। अब सेंटेंस कहते हैं किसको हैं? सेंटेंस एकदम वर्ड की तरह इसका भी डेफिनेशन है। जैसे हमने सीखा कि अक्षरों की वह माला जिससे कोई भाव निकलता है शब्द कहलाता है, उसी प्रकार शब्दों की वह माला जिससे कोई भाव निकलता है क्या कहलाता है? सेंटेंस, वाक्य कहलाता है। अब देखते हैं सेंटेंस वाक्य कैसे कहलाता है। जैसे हम देखिए, हमने सुना होगा राम एक आदमी है, ठीक है। उसके बाद सुना है गोज, राम गोज। उसके बाद टू SCHOOL, स्कूल। ये देखिए, राम गोज टू स्कूल, ये हमारा क्या वर्ड है? ये भी हमारा वर्ड है, और ये भी हमारा एक वर्ड है, और ये भी हमारा एक वर्ड है। मतलब सभी वर्ड जब मिले तो क्या बन गया? हमारा एक सेंटेंस बन गया। जैसे कहेंगे वाह, हिंदी में बोल देंगे वाह विद्यालय
जाता है। ये हमारा क्या है, एक सेंटेंस है। जैसे इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका हो जाएगा ही गोज टू SCHOOL। समझ में आया होगा आप सभी को। ये वर्ड था, देखिए अक्षर अक्षर इसमें मिले, ही बना दिए, ही माने वाह होता है। फिर हमने देखा कि वाह, जब वाह मिला, गो मिला, उसके बाद टी मिला, TO टू मिला, स्कूल मिला, तो क्या बन गया हमारा, सेंटेंस बन गया। इससे हमें ये पता लग गया कि जो वर्ड का ग्रुप होता है, जो वर्ड्स का ग्रुप होता है, वो क्या बना देता है, हमारा एक सेंटेंस बना देता है। चलिए हम आपको इसके आगे एक चीज़ और बता देते हैं। बहुत ही बेसिक से हम आपको बता रहे हैं, एकदम केयरफुली आप ध्यान दीजिए। आगे हम आपको और कुछ चीज़ें बता देते हैं इंपॉर्टेंट। अब हम जानेंगे कि एक सेंटेंस बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें को 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 3 चीज़ों के कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं कर्ता। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं। जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं या वस्तु का नाम लेते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्ता, एक। पहले देखिए, ये कर्ता एक क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। दूसरा हमारा आता है कर्ता बहुवचन, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। देखिए सब्जेक्ट में देखिए कर्ता एक क्वेश्चन में हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो होता है, जैसे देखिए ही, शी, इट, वन, नेम। ही माने जानते हैं आप, ही माने होता है वाह, और शी माने क्या होता है, वाह। इट माने क्या होता है, वाह होता है, या होता है, ठीक है। अब देखिए इसका प्रयोग हम करते हैं थिंग्स के लिए, ठीक है, THINGS, इसका प्रयोग करते हैं हम थिंग के लिए, सॉरी, इसका प्रयोग हम करते हैं THINGS, मतलब थिंग्स के लिए करते हैं। थिंग्स मतलब आप समझ रहे हैं, वस्तुएं। क्या होता है, वस्तु एवं छोटे जीव के लिए, ठीक है। देखिए आप समझते हैं, ही माने होता है बच्चों वाह होता है, क्या होता है, वाह, जिसका प्रयोग हम करते हैं बॉयज के लिए। जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, बॉयज के लिए। जैसे वह घर जाता है, वह पढ़ता है, वह स्कूल जाता है, वह देखता है, वह दिखाता है, वह लिखता है, वह मुझसे बात करता है, वह मुझे पढ़ाता है। तो जहाँ पर भी पुल्लिंग रहेगा या बॉयज रहेगा, मेल रहेगा, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। और जहाँ पे फीमेल रहेगा, उसके बाद जैसे हम आपको एग्जांपल बताएं, जैसे वह घर जाती है, वह पढ़ती है, वह पढ़ाती है, वह देखती है, वह बताती है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, शी रहेगा, जिसको हम जैसे समझेंगे यहाँ पे लिख देंगे गर्ल्स, ठीक है। इसका गर्ल्स के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इट माने वह होता है या यह होता है, और इसका प्रयोग छोटे निर्जीव वस्तुओं एवं छोटे जीवों के लिए किया जाता है। और नेम्स माने आप समझ रहे हैं, नेम्स माने होता है नाम, नेम्स माने होता है नाम। जैसे एक नाम, जैसे राम स्कूल जाता है, मोहन विद्यालय में पढ़ता है, महेश विद्यालय में नहीं पढ़ता है, तुम विद्यालय, वह मतलब रमेश कित कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। ये सब बातें हैं। आगे हम आपको बताते हैं। देखिए अब हमारा प्लूरल क्या होता है। जैसे देखिए आई ये प्लूरल है, वी ये प्लूरल है, यू ये प्लूरल है, दे ये प्लूरल है, नेम्स ये प्लूरल है, ठीक है। आई माने क्या होता है, मैं होता है, ये तो सब जानते हैं। आई माने क्या होता है, मैं होता है। वी माने क्या होता है, हम होता है। यू माने क्या होता है, तुम या
आप होता है। दे माने क्या होता है बच्चों? वे होता है। ठीक है, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा होगा, देखते हैं, हम आपको क्लियर लिख देते हैं। दे माने वे होता है। नेम्स माने होता है दो या दो से अधिक नाम, दो या दो से अधिक नाम। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। इसके आगे हम आपको आगे बताते हैं। चलिए देखिए, नेम्स का मतलब समझ रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि मोहन और महेश बाजार जाते हैं, महेश और सविता स्कूल जाते हैं, तो ये सब क्या हुआ? दो नाम आ रहे हैं, तो ये हमारे दो नाम के से सब्जेक्ट हुए, तो इसको हम बोलेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। चलिए ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं कुछ और। सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है वर्ब। क्या आता है? वर्ब, जिसको हम बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया कहते हैं उसको हैं, आप लिख सकते हैं, क्रिया कहते हैं वह शब्द जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। वह शब्द जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। जैसे हंसना, बोलना, चलना, दौड़ना, पढ़ना, पढ़ाना, देखना, दिखाना इत्यादि सब क्या है? वर्ब है। वर्ब माने क्या होता है? क्रिया, मतलब एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड। चलिए हम आपको बताते हैं क्रिया किसे कहते हैं। वह शब्द जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे देखिए रन, रन, गो, प्ले, ETC। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? वर्ब है। अब हम आपको बताते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 5। सिंपली आप 5 जानिए, बाकी आपको आगे बेसिकली जानना पड़ेगा। 5 होते हैं, अभी आपको 5 जानने की जरूरत है। आगे हम आपको बताते हैं। देखिए वर्ब 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 जैसे सबसे पहले हम समझेंगे। नंबर 1 देखिए, जैसे आपको बताते हैं, देखिए वी फर्स्ट। ठीक है, आपको समझा देते हैं। वी फर्स्ट, वी सेकेंड, वी सेकेंड हो गया ना। अब वी थर्ड, वी फोर्थ, वी फिफ्थ। वी क्या होता है? फिफ्थ। चलिए हम आपको बताते हैं वर्ब। ये देखिए मतलब इसका है कि वर्ब का पहली अवस्था क्रिया की, क्रिया की दूसरी अवस्था, क्रिया की तीसरी अवस्था, क्रिया की चौथी अवस्था, क्रिया की 5वीं अवस्था। जैसे आपने सुना होगा कि गो माने होता है जाना। ठीक है, गो माने क्या होता है? जाना होता है। अब देखिए सेकंड फॉर्म जब इसका बनता है, हमने पढ़ा होगा गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। ठीक है, तीसरी अवस्था इसकी होती है गॉन। क्या होती है? गॉन होती है। चौथी अवस्था इसकी होती है गोइंग। क्या होती है? गोइंग। 5वीं अवस्था इसकी होती है, ठीक है, सॉरी मैं सही लिख रहा हूँ, चलिए ठीक है, 5वीं अवस्था इसकी होती है गोज। क्या होती है? गोज, GOES, गोज होती है। जैसे आपको नहीं पता, देखिए अब आपको हम ऐसे बता दे रहे हैं। जैसे देखिए एक होता है राइट, WRITE, जैसे फर्स्ट फॉर्म हो गया, राइट माने लिखना होता है। उसके बाद राइट का जब सेकंड फॉर्म कोई बोलता है हमको लिखने को, तो हम लिखते हैं WROTE, रॉट होता है। जब कोई बोलता है थर्ड फॉर्म लिखने को, WRITTEN कर देते हैं हम। जब कोई बोलता है राइट का भाई आप लिखिए फोर्थ फॉर्म, तो लिखते हैं WRITING, राइटिंग हो गया। जब कोई बोलता है फिफ्थ फॉर्म लिखिए, तो लिखते हैं WRITES, राइट्स लिख देते हैं। मान लीजिए आपको थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म नहीं पता है, तो वैसे हमको याद कर लेना चाहिए। बाय द वे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका हमको याद नहीं रहता है, एग्जाम में आ जाते हैं। टेंसेज में बहुत यूज़ है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये आपको जानना आवश्यक है अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो। ठीक है, चलिए हम आपको बता देते हैं तरीका क्या है। तरीका ये है बच्चों, जैसे हमको सेकंड फॉर्म नहीं आता तो हम वहाँ पे ED, देखिए अच्छे से देखिएगा, हम वहाँ पे ED या तो T जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? ED या तो T जोड़ सकते हैं। हम क्या जोड़ सकते हैं? ED या T जोड़ सकते हैं। ठीक है,
दूसरे में भी यही नियम है, ईडी या तो ऐसे लिख देते हैं ना, प्लस कर देते हैं, ईडी या तो टी जोड़ सकते हैं, ईडी या तो टी जोड़ सकते हैं। दूसरे में क्या कर सकते हैं, दूसरे का हमको सरल पता है, आईएनजी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, 5 मतलब चौथी अवस्था में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, सॉरी चौथी अवस्था में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, और 5वीं अवस्था में यस या ईएस लगाया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे देखिए, जैसे हो गया, जैसे हमको पता है PLAY प्ले, ठीक है, प्ले हो गया। प्ले का जो सेकेंड फॉर्म हम बनाएंगे, प्ले का जब हम, जैसे हम आपको प्ले का नहीं बताते आप बहुत, जैसे देखिए लुक हो गया, LOOK, लुक फर्स्ट फॉर्म हो गया। लुक का जब सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो लिखेंगे LOOKED। जब थर्ड फॉर्म लिखेंगे फिर भी वही बनेगा, LOOKED। अब जब इसका फोर्थ फॉर्म बनाएंगे LOOKS, लुक, सॉरी लुकिंग होगा, क्या होगा, लुकिंग होगा, मैंने ING जोड़ दिया। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ फॉर्म बनेगा LOOKS, लुक्स हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें यस या यस बोला था तो मैंने यस लगा दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे गो होता, देखिए गो में यस लगाया है। स्टूडेंट अब हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, OBJECT, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट माने होता है, आप सभी जानते होंगे, ऑब्जेक्ट माने होता है कर्म। अब इसको बोलते क्यों है, क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कर्म जानते हैं, मगर हम पहचानेंगे कैसे। अगर हमको एग्जाम में पूछ ले कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है, उसको सिलेक्ट करिए, तो हम क्या बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, हमको पता होना चाहिए। जैसे हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव जो हम पढ़ते हैं, टेंस में भी कई जगह आ जाता है ऑब्जेक्ट लिखने को। तो जब हम ऑब्जेक्ट नहीं जानेंगे तो कैसे लिखेंगे। ऑब्जेक्ट जानना बहुत सरल है। देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, कर्ता जो काम करेगा उसको जो फल प्राप्त होगा। हम सरलता समझेंगे, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को कर्म कहते हैं, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को कर्म कहते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेलता है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया वह, ये हमारा सब्जेक्ट ही है ना भाई, मैंने बताया वह जो है सब्जेक्ट है। अब वह काम क्या करता है, खेलता है, ये हमारा हो गया वर्ब। अब खेलता क्या है, क्रिकेट खेलता है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब खेलता जो है वही हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जैसे हो गया मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसमें देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारा काम, इसमें क्या हो रहा है, काम इसमें क्या हो रहा है भाई, ये हमारा सब्जेक्ट था ना, इसको यहाँ लिखते हैं। तो ये बताइए इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ना है। तो यहाँ पे जो पढ़ना हमारा है ये हमारा वर्ब हो गया। अब हमारा पढ़ना पढ़ रहा है, तो लेकिन क्या पढ़ रहा है भाई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब आपको ऐसे समझा देते हैं, देखिए जैसे वह फल खरीदता है। अब वह खरीदता है, वह सब्जेक्ट हो गया, खरीदता क्या है, फल खरीदता है, तो फल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे वह हो गया हम विद्यालय में कविता पढ़ते हैं, तो हम करते क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कौन है सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद काम क्या हो रहा है, क्या हुआ, कविता पढ़ना हुआ, तो पढ़ना जो है वो हमारा क्रिया है, और पढ़ क्या रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए एक चीज़ और बता देते हैं। देखिए कई बार हमसे पूछा जाता है, जैसे हमने देखा होगा आई, यहाँ से देखते हैं ऊपर से, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। यहाँ पे आप ऐसे लिख लेंगे अपनी कॉपी में सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद जिसको क्या बोलते हैं, कर्ता। इसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, कर्म। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए ही का जो सब्जेक्ट होता है ना, ही का जो सब्जेक्ट होता है, ही का जब सब्जेक्ट होता है हिम होता है, और सी का जो ऑब्जेक्ट, सॉरी, ही का जो ऑब्जेक्ट होता है हिम होता है, और सी का जो ऑब्जेक्ट होता है हर होता है। इट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो इट ही रहता है, और आई का क्या हो जाता है,
आई का ऑब्जेक्ट हो जाता है मी, ठीक है, क्या हो जाता है, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, और दे का ऑब्जेक्ट हो जाता है देम। एक बार रिपीट कर लेते हैं, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का इट होता है, आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, दे का देम होता है। चलिए एक चीज और बता देते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया कि हिम का सब्जेक्ट बताइए, तो आप क्या कहेंगे, हिम का सब्जेक्ट ही हुआ, हर का सब्जेक्ट शी हुआ, इट का इट ही रहेगा, मी का सब्जेक्ट आई, और आई का ऑब्जेक्ट मी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाय, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके।